हेलो फ्रेंड, आई एम धीरेन्द्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का, इकोलॉजिकल पिरामिड। ये आपके एग्जाम में रेगुलर पूछा गया है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था फूड चैन। तो फूड चैन में आप लोगों ने उसमें देखा था कि कैसे आपकी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन एक लीनियर वे में हो रहा है, जिसको आप लोगों ने क्या बोल दिया था, फूड चैन। अब उसी जो फूड चैन है उसी का हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एक पिरामिड के फॉर्म में करेंगे। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इकोलॉजिकल पिरामिड। मतलब उसी का हम पिरामिड के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ही हम लोग क्या बोल देंगे, आपके इकोलॉजिकल पिरामिड। तो दोस्तों, हम लोग बात करने चल रहा है इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में। तो इकोलॉजिकल पिरामिड टर्म फर्स्ट सबसे पहले कौन दिया था, तो चार्ल्स एल्टन इन 1927 फर्स्ट इकोलॉजिस्ट टू गिव द पिरामिडल कंसेप्ट यूज इन इकोलॉजी। तो पिरामिड का कंसेप्ट इकोलॉजी में कैसे यूज करना है, उस कंसेप्ट को सबसे पहले कौन दिया था, चार्ल्स एल्टन 1927 में। अब ये रियल में है क्या, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट द स्टेटस ऑफ इकोसिस्टम फॉर डिफरेंट पैरामीटर्स सच एज फूड, एनर्जी, बायोमास। देखा जाए हम जो किसी भी हम इकोसिस्टम के पैरामीटर की बात करते हैं तो ये तीन आपके इंपॉर्टेंट चीज आपके होते हैं। डिफरेंट पैरामीटर है, जिसमें फूड, एनर्जी और बायोमास की क्या होती है आपकी बात होती है। हर एक इकोसिस्टम की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट, एनर्जी, इन्हीं सब की क्या होगी अब आपके डिस्कस होते हैं। तो इकोलॉजिकल पिरामिड का क्या मेन कंसेप्ट होता है, इकोलॉजिकल पिरामिड रियल में क्या है, तो इकोलॉजिकल पिरामिड आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट डिपिक्ट द टॉपिक स्ट्रक्चर, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। तो इकोलॉजिकल पिरामिड का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी टॉपिक लेवल में कैसे आपके एनर्जी क्या क्या हो रहा है, आपका फ्लो हो रहा है, उसी क्या बोलते हैं हम लोग, इकोलॉजिकल पिरामिड। देयर आर थ्री मेन टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जितने भी आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में आपके पूछे आते हैं। तो किसी भी आपके एनर्जी फ्लो को क्या करना, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देना, दैट इज नोन एज इकोलॉजिकल पिरामिड। अब इकोलॉजिकल पिरामिड के मेन कंसेप्ट कितने हो गए आपके, तीन, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो तीन मेन टाइप होते हैं किसके, इकोलॉजिकल पिरामिड के। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करने चल रहे हैं पिरामिड ऑफ नंबर। देखा जाए पिरामिड ऑफ नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिज्म के किस बेस पे क्लासीफाई करेंगे, उसके ऑर्गेनिज्म किस ट्रॉफिक लेवल में कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है, उस बेस पे हम लोग क्या करेंगे, आपको रिप्रेजेंट करें। और ट्रॉफिक लेवल में दो ही चीज होंगे, ये आपके प्रोड्यूसर और कंज्यूमर और डिकम्पोजर, तीन की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसका, प्रोड्यूसर कंज्यूमर का। इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर एट ईच सक्सेसिव लेवल। जो भी आपके ईच सक्सेसिव लेवल टॉपिक आपका है, जितने भी हैं, उसमें कितने आपके प्रोड्यूसर हैं, कितने कंज्यूमर है, उस बेस पे हमको क्या करना है, ग्राफ रिप्रेजेंट करना है, पिरामिड रिप्रेजेंट करना है, जिसको बोलते हैं आपको पिरामिड ऑफ नंबर। इट शो प्रोड्यूसर, द नेक्स्ट लेवल शो द प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टॉप कंज्यूमर या टर्सरी कंज्यूमर हम लोग बोलते हैं। तो इसको हम लोग कैसे शो करेंगे, पहले प्रोड्यूसर होगा, ऑलवेज प्रोड्यूसर स्टार्ट फर्स्ट। कोई भी हम पिरामिड की बात करेंगे हमेशा क्या होगा, आपका प्रोड्यूसर से क्या करेंगे हम लोग, स्टार्ट करेंगे। वो डिपेंड करेगा किस टाइप का हम लोग वहाँ पे फूड चैन शो कर रहे हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पिरामिड माने प्रोड्यूसर होगा, वो बेस होगा। उसके बाद क्या होगा, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर आपके होगा। अब पिरामिड ऑफ नंबर जो आपके होते हैं, अपराइट भी होते हैं और इन्वर्ट भी होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, अपराइट भी होते हैं, इन्वर्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करते हैं, द पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट की हम बात करें, पहला एग्जांपल की बात करें, देखा जाए आपने क्या बताया कि पिरामिड ऑफ नंबर कैसे होते हैं, अपराइट भी होते हैं, इन्वर्ट भी होते हैं। कोई जो नहीं कि ये हमेशा अपराइट होंगे या हमेशा इन्वर्ट होंगे, नहीं, ये डिपेंड करेगा किस टाइप का इकोसिस्टम है, किस टाइप का फूड चैन है, उस टाइप के फूड चैन के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पिरामिड ऑफ नंबर की बात करते हैं, ये क्या बोला गया, अपराइट। अपराइट की बात करते हैं, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज डिक्रीज फ्रॉम लोअर टू हायर टॉपिक लेवल। अपराइट का मतलब है कि जब लोअर टू हायर टॉपिक लेवल की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो इंडिविजुअल्स होंगे डिक्रीज होंगे। जैसे एग्जांपल की बात करें, या हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर शो किया है पिरामिड का ग्रासलैंड इकोसिस्टम का। देखा जाए ग्रासलैंड इकोसिस्टम में देखा जाए ग्रास की संख्या जो होती है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे रैट, ग्रास हॉपर,
या रैबिट, इनकी हम लोग बात करते हैं, इनकी संख्या जो आपके ग्रास से क्या होगी, कम होगी। तो देखा जाए इनका जो ट्रॉपिक लेवल क्या है, डिक्रीज हो गया। अब देखा जाए किसी ग्रास लैंड में हम स्नेक की संख्या बात करें तो स्नेक की संख्या क्या होगा, हमेशा रैट या रैबिट से क्या होगा, हमेशा कम होगा। तो इसका देखा जाए आपका ट्रॉपिक लेवल क्या है, आपका डिक्रीज हो गया। टॉप की बात करते हैं, माने फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3 एंड 4। अब देखा जाए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं टॉप कंज्यूमर की बात करते हैं, तो देखा जाए यहाँ पे हॉक। तो देखा जाए हम यदि कंपेयर करें ग्रास से और आपके हायर कंज्यूमर से, जो संख्या की बात करते हैं, ग्रास की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो एक किस टाइप का पिरामिड आपका है, ए अपराइट पिरामिड। कैसे दोस्तों, ये अपराइट पिरामिड है, ठीक, किसमें, पिरामिड ऑफ नंबर में। दूसरा हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर क्या है, आपका इन्वर्ट है। हम इन्वर्ट की बात करते हैं, जैसे आपके बहुत से आपके होते हैं, जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम की हम लोग बात कर लें, ठीक है। अब देखा द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज इंक्रीज फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर टॉपिक लेवल। अब देखा जाए यहाँ पे लोअर से हायर की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे देखा जाए नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या हो रहा है, आपके इंक्रीज हो रहा है। जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें, देखा जाए फॉरेस्ट में यदि हम एक प्लांट की बात करें, एक प्लांट क्या हो गया, प्रोड्यूसर। उस प्लांट से एनर्जी इनटेक करने वाले कौन होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को यदि हम यहाँ पे देखें तो एक प्लांट के ऊपर क्या होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर क्या होंगे, वो 100 भी हो सकते, 200 भी हो सकते, 10 भी हो सकते, लेकिन प्लांट एक है, आपके कंज्यूमर क्या है, आपके ज़्यादा हो गए कि नहीं। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कुछ संख्या उनकी ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन हम सेकेंडरी कंज्यूमर की बात करते हैं, वहाँ पे डिफरेंट टाइप क्या होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे, जो क्या होंगे, इनकी जो आपके प्राइमरी कंज्यूमर से संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो देखा जाए यहाँ पे प्रोड्यूसर क्या हुआ, संख्या कम हुआ, यहाँ पे आपको क्या हुआ, संख्या आपका ज़्यादा होते चले। तो यहाँ पे कैसा हो गया, आपका इन्वर्ट हो गया, क्या होगा, इन्वर्ट, ठीक है, डाउनवर्ड हो गया। तो इसी को बोलते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। नेक्स्ट बात करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा जाए बायोमास की बात करते हैं तो किसी भी इंडिविजुअल का जो ड्राई वेट होता है वही रिप्रेजेंट करता है क्या, बायोमास। तो पिरामिड ऑफ बायोमास इज डिटरमाइंड बाय कलेक्टिंग ऑल ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई ईच टॉपिक लेवल सेपरेटेड मेजर देयर ड्राई वेट। किसी भी इंडिविजुअल के किसी भी टॉपिक लेवल की बात करें, उसका जो ड्राई वेट होगा वही रिप्रेजेंट करेगा बायोमास। और बायोमास हम दोस्तों किस में मेजर करते हैं, ग्राम पर मीटर स्क्वायर। इसी में हम लोग क्या करेंगे, मेजर करते हैं। पूछा भी जाता है कि पिरामिड ऑफ बायोमास हम किस में मेजर करते हैं, मेजर कर देंगे किस में, ग्राम पर मीटर स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखा जाए पिरामिड ऑफ बायोमास अपवर्ड भी होता है और इनवर्ट भी होता है। अपवर्ड की बात करते हैं, जैसे अपवर्ड की बात करें, जैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ये बायोमास क्या होगा, आपका अपवर्ड होगा, ठीक है। अब देखा जाए ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करते हैं, जैसे आपका ए पार्ट है ग्रासलैंड, कैसा आपका अपराइट है, जैसे ग्रास। यदि हम किसी ग्रास इकोसिस्टम की बात करते हैं तो ग्रास का जो बायोमास होगा वो ज़्यादा होगा, रैबिट का बायोमास क्या होगा, आपका कम होगा। इसके बाद आपका स्नेक, इसके बाद आपका बर्ड। तो इसमें देखा जाए हम लोग इसको बोलते हैं अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब है उसका बायोमास क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज होते चला जा रहा है, इंक्रीज होते चला, इसको बोलते हैं अपवर्ड। लेकिन हम इनवर्ट बायोमास की बात करें, जैसे आपका पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करते हैं, वहाँ पे पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो फाइटोप्लैंक्टन की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं प्रोड्यूसर। क्या बोला जाता है दोस्तों, प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर को यदि हम लोग देखें, उसका ड्राई वेट क्या होगा, बहुत कम होगा। यदि हम लोग उसको निकाले तो कहीं ना कहीं क्या होगा, एक पॉन्ड से तो क्या होगा, ड्राई वेट कम होगा। जू प्लैंक्टन इससे ज़्यादा वेट होगा इसका। और बाद स्मॉल फिश का वेट क्या होगा, और ज़्यादा होगा। लेकिन लार्ज फिश का वेट क्या होगा, और ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या है, यदि हम फाइटोप्लैंक्टन इसकी कंपेयर करें तो इसका क्या हो जाएगा, फाइटोप्लैंक्टन का वेट कम होगा और लार्ज फिश का वेट ज़्यादा होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, आपको इनवर्ट, मतलब डाउनवर्ड। तो ये आपका फूड चेन क्या हो जाएगा, आपका इनवर्ट। तो इसका मतलब क्या है, पिरामिड ऑफ नंबर की बात करें, पिरामिड ऑफ बायोमास, दोनों के केस में क्या होता है, अपराइट और इनवर्ट दोनों में आपके होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिरामिड ऑफ एनर्जी ये बहुत आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो देखा है पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ओनली टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड इन विच ऑलवेज अपराइट। ये हमेशा क्या होगा, ऑलवेज अपराइट रहेगा। मतलब क्या है, इसमें हम लोग किसकी बात करेंगे, एनर्जी फ्लो की बात करेंगे। द एनर्जी फ्लो इन फूड चेन इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल एंड इंक्रीज with every increased top level some energy loss into the environment।
अब इसमें देखा जाए, एक टॉप लेवल से दूसरे टॉप लेवल क्या हो रहा है, एनर्जी आपके ट्रांसफॉर्म हो रहा है, लेकिन ट्रांसफॉर्म क्या होते हैं, सिर्फ 10% ही होते हैं, बाकी 90% एनर्जी क्या होता है, इन्वायरमेंट में लॉस्ट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, प्रोड्यूसर, देखा जाए सनलाइट से उसने क्या लिया, एनर्जी लिया, यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन किया, इसके अंदर डेवलपमेंट हुआ, ग्रोथ हुआ, इसको इंटेक किया कौन। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए 1000 kg है, किसके पास, प्रोड्यूसर के पास आपके क्या है, मास है या एनर्जी है। अब देखा जाए जब यहाँ से एनर्जी ट्रांसफॉर्म कहाँ से होगा, आपके प्रोड्यूसर से कहाँ होगा, आपके हर्बीवोर। तो इसमें देखा जाए इसका सिर्फ 10% ही क्या होगा, इसका 10% ही क्या होगा, आपका एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगा, सिर्फ 10%। यहाँ पे हम बात करते हैं सिर्फ 10% क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफॉर्म आपका होगा, बाकी 90% जो एनर्जी का हो जाएगा इसका लॉस हो जाएगा, 90% एनर्जी क्या हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। तो देखा जाए यहाँ पे 1000 था, तो यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, 100 kg। क्यों 100 kg, क्योंकि 10% एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुआ। एग्जैक्ट आपकी बात करते हैं, यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफॉर्म कितना होगा, 10% होगा। कितना होगा दोस्तों, सिर्फ 10% होगा, बाकी 90% यहाँ पे भी क्या होगा, एनर्जी आपकी लॉस हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 90% लॉस। अब देखा जाए यहाँ पे 100 kg था, यहाँ पे कितना होगा, 10 kg हो गया। इसी पे के प्रकार आपका है टॉप कंज्यूमर की बात करते हैं, तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो गई, आपकी 10% ट्रांसफॉर्म हो गई, बाकी 90% क्या हो गया, आपका लॉस हो गया। यहाँ पे भी 90% क्या हो गया दोस्तों, इन्वायरमेंट में लॉस हो गया। अब देखा जाए यहाँ पे बात करते हैं तो कितना एनर्जी हुआ, तो वहाँ पे बोला गया 1 kg की बात करें, ठीक है। तो अब देखा जाए यहाँ पे हम लोग बात करें, यहाँ पे बेस की बात करें, प्रोड्यूसर पे 1000 था, लेकिन क्या हुआ, आपके टॉप कंज्यूमर तक कितना हो गया, आपका 1 kg हो गया। मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग देखिए लोअर टू हायर की बात करते हैं, तो क्या हो रहा है, ये आपका अपराइट हो रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी। किसी भी इकोसिस्टम की बात करते हैं ऑलवेज क्या होगा, आपका अपराइट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। अब इसका फंक्शन क्या है, अब इसकी फंक्शन की बात करते हैं, किसी भी इंपॉर्टेंट क्या इकोलॉजिकल पिरामिड का। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट आपका होता है कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या शो करता है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट इकोसिस्टम। मतलब क्या है, जितने भी आपके इकोसिस्टम है उसमें जितने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, आपके फीडिंग करते हैं। मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, हर डिफरेंट इकोसिस्टम में क्या करते हैं, फीडिंग का वर्क करते हैं, मतलब एनर्जी ट्रांसफॉर्मर की शो करते हैं। सेकंड बात करते हैं, इट शो द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ये एनर्जी ट्रांसफर को क्या करता है, एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है। द कंडीशन ऑफ इकोसिस्टम कैन बी मॉनिटर एंड डैमेज कैन बी प्रिवेंट। तो ये इकोलॉजिकल पिरामिड होगा कि उसके इकोसिस्टम की कंडीशन को मॉनिटर करेगा और उसके डैमेज को भी क्या करेगा, एनी डैमेज आपके हो रहा है फर्दर उसको क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्या है, फंक्शन। तो इसका मेन फंक्शन क्या हो गया कि हर एक टॉप लेवल में की बात करते हैं, हर एक इकोसिस्टम का एक स्पेसिफिक होगा। पहला चीज, हर एक इकोलॉजिकल सिस्टम में क्या होगा, इकोलॉजिकल पिरामिड में क्या होगा, इकोलॉजिकल फूड चेन में होगा, वहां पे एनर्जी का क्या होगा, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन 2 टाइप में होंगे, या तो इन्वर्ट होगा या तो अपराइट होगा। ये 2 चीजें आपके होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, व्हाट इज 10% लॉ। देखा जाए दोस्तों 10% लॉ जो आपके फर्स्ट टाइम गिवन इसको दिए थे रेमंड लिंडमैन। ये 10% लॉ को कौन दिया था, लिंडमैन। इन्होंने बताया था व्हेन द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन टॉप लेवल टू अनदर टॉप लेवल ओनली 10%। ठीक, अब देखा जाए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, किसी भी फूड चेन की बात करें, किसी भी इकोलॉजिकल पिरामिड की बात करें, जो एनर्जी ट्रांसफर होगा क्या होगा, ओनली 10% फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर एंड इज पास ऑन। मतलब 10% एनर्जी हर एक टॉप लेवल में क्या होगा, आपका ट्रांसफॉर्म आपका होगा। हर एक इकोसिस्टम में जितनी भी आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी होगी उसका सिर्फ 10% ही क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगा फ्रॉम प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी टू टर्सरी कंज्यूमर। ये क्या होंगे, आपके ट्रांसफॉर्म होते चले जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, लास्ट तक आप लोगों ने वीडियो देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोलॉजिकल बैलेंस। ये श्योर आप देखिएगा क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहेगा और जितने भी एग्जाम है, कंपटीशन है, एकेडमिक एग्जाम है, उसमें बहुत बार पूछा गया है। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी हम आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।